ओम शांति। अष्टावक्र गीता सूत्र 12वां। अष्टावक्र जनक से ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं कि संसारी तो मृत्यु से भयभीत होते ही हैं, किंतु ज्ञानी को तो भयभीत नहीं होना चाहिए। भय इच्छा और वासना के छूटने से होता है, अन्यथा कोई भय नहीं है। वह कहते हैं ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। यदि उसने मोक्ष की भी इच्छा की तो वह भी उसकी वासना ही है, एवं जहाँ वासना है वहाँ मोक्ष नहीं है। जो बिना किसी प्रकार की इच्छा करते हुए केवल आत्मज्ञान से तृप्त है, केवल आत्मानंद का ही अनुभव कर रहा है, वह मुक्ति ही है, मुक्ति से भी बढ़कर है। ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। अष्टावक्र जनक से ये जानना चाहते हैं कि इसकी मोक्ष में स्पृहा तो नहीं है। सूत्र 13वां। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ देखता है, किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उस ज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य, मायाजाल, भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य एवं स्वयं सत्य प्रतीत होती है। फिर वह इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जिसे महान मिल गया, विराट मिल गया, वह शूद्र की क्यों उपेक्षा करेगा। आत्मज्ञानी को ये सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है एवं सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी इस संसार में ना कुछ त्यागने योग्य समझता है और ना ही ग्रहण करने योग्य समझता है। त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के ही रूप है। अहंकारवश ही संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है एवं उनका त्याग भी अहंकार ही है। वह छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग में मिलेगा, इस आश्वासन पर छोड़ता है। पाखंडी अहंकारी सब कुछ छोड़कर नगन हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया है तो त्याग नहीं है, मूर्ता मात्र है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है। जहाँ भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है वहाँ अहंकार ही है। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, उससे त्याग घटता है, त्याग होता है, त्याग किया नहीं जाता। वह अपना सब कुछ समझता ही नहीं है, सभी ईश्वर का समझता है। वह संसार को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर किसका त्याग करे, वह किसको ग्रहण करे। भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते कृत्य हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का महत्व नहीं है। ओम शांति। शेष कल।